बिहार की राजनीति दरभंगा में इंजीनियरों की हत्या के बाद से गर्म है। नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश ने आज अफसरों की बैठक बुलाई थी कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पर। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नीतीश ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि लापरवाही आप अधिकारी लोग करते हैं और फजीहत सरकार की होती है। देखिए, ये जो घटनाएं अभी घटी हैं, एक तो दरभंगा में घटना घटी, उसके बाद कल सीतामढ़ी की बात आपने कही, तो निश्चित तौर पर संगठित अपराध बिहार पुलिस के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से निपटने के लिए हम लोगों ने भी इसको सिस्टमेटिक वे में इस पर कार्य करने की योजना बनाई है। आपने देखा होगा किस प्रकार एसआईटी का गठन किया गया है और अब ऐसे संगठित अपराधों के लिए हम लोग एसटीएफ को यूज कर रहे हैं और ये पूरी जिम्मेवारी एसटीएफ और आईजी ऑपरेशन को दी गई है कि वो संगठित अपराध के विरुद्ध टीम गठित कर जिला पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त तत्वाधान में इसकी कार्रवाई की जाए। दरभंगा घटना पे कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, जिसमें से एक प्रमुख व्यक्ति को भी इंटरोगेट किया जा रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसके बारे में खुलासा हो जाएगा। दरभंगा हत्याकांड पर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। बीजेपी से सस्पेंड सांसद कीर्ति आजाद ने बिहार में राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो कभी अच्छी थी नहीं जब से उनका गठबंधन हमसे हटा था। एक साल भर पहले ही एक थाना प्रभारी मेरे ही क्षेत्र के थे जो कमतौल थाना में पोस्टेड थे, उनको ही बदमाशों ने आके उनके माथे पे पिस्तौल सटा करके 2 राउंड फायर करके उनको स्पॉट पे मार दिया था। मुझे आश्चर्य नहीं होता क्योंकि इस चुनाव से पहले ही हमने कहा था कि यदि ये सरकार आई तो जंगल राज 2 वापस आ जाएगा। यह बहुत ही गंदी घटना है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है और इस प्रकार की घटनाएं आए दिन रोज मिथिलांचल के क्षेत्र में हो रही है। इसलिए मैं गंभीरता से सोचता हूं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मुख्यमंत्री निरीह प्राणी की तरह बैठे हुए हैं, उनको वो भी समझ में आ रहा है अब उनको कि अब मेरे बस का नहीं है, कंट्रोल नहीं हो सकता। क्यों कि जो लोग 15 साल के कुशासन के लिए जिम्मेदार थे वो आज उनके साथ हैं। तो जिन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति की जाति और मजहब के नाम पे और आज जो कुशासन के प्रतीक रहे 15 साल, उनके वो लोग जो पहले अपराध करते थे, अपहरण करते थे, रंगदारी मांगते थे, वो सभी एक्टिव हो गए हैं। और उसका सबसे बड़ा खतरनाक पहलू क्या हो रहा है कि बिहार में जो कंपनियां काम कर रही हैं अब वो काम बंद हो जाएगा, लोग पलायन करने लगेंगे। बीजेपी सत्ता खोने के बाद बिहार में छटपटाट में है। हमने भी इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है। बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। क्राइम के विरुद्ध नीतीश कुमार का कमिटमेंट जग जाहिर है। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने विशेष अदालत बना करके 50,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को जेल के पीछे, दरवाजे के पीछे रखा, सलाखों के पीछे रखा। इसलिए अभी इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी हो। बहुत दुखद घटना है और प्रशासन को निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और बिहार की छवि खराब न हो। तो दरभंगा इंजीनियर हत्याकांड में घिरे हुए हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें 2 दिन पहले दोपहर में रोड निर्माण के काम में लगे 2 इंजीनियर्स की हत्या हुई थी और शक जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा पर है। आरोप लग रहे हैं कि इसने अपने गिरोह के माध्यम से इन 2 इंजीनियर्स की रंगदारी के मामले में हत्या कराई और इसी वजह से नीतीश कुमार के सुशासन पर उठ रहे हैं सवाल।